हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात किया था कि जीएसटी केम टू द फोर्स ऑन द 1st जुलाई 2017। जब जीएसटी आया उससे पहले देयर वर 17 लॉ। उन 17 तो 17 लॉज को खत्म करके जीएसटी केम टू द फोर्स ऑन द 1st जुलाई 2017। हम जीएसटी के बारे में और डिटेल में बात करें, उसकी चार्जेबिलिटी के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कुछ बातों का आइडिया ले लेते हैं। जो मैं टॉपिक अभी 2 मिनट लेने वाला हूं वो एग्जाम के पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या यू कैन से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओनली 2 मिनट्स का टॉपिक, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जीएसटी जो लॉ बना हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ है। जैसे हमारी ये फैमिली है, दादाजी, ताऊ, पापा, बड़ा भाई, देन वी आर। कुछ बात समझ में आ रही है? हायरार्की होती है ना, वैसे ही जीएसटी में भी एक हायरार्की है। ये जीएसटी का जो लॉ बना हुआ है ये किस तरीके से बना हुआ है ये आपको समझना होगा। जब पार्लियामेंट की अप्रूवल मिलती है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल मिलने के बाद जीएसटी लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है। लेकिन उस एक्ट के अंदर रूल्स बने हुए होते हैं, रूल्स के अंदर रेगुलेशंस बने हुए होते हैं। तो क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं कि जीएसटी में क्या किया। गवर्नमेंट ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल भी स्टेट भी। सही, तो 2 लॉ बन गए, 2 लॉ नहीं बने। जब ये 17 लॉ को खत्म किया, जब ये 17 लॉज को खत्म किया और 17 लॉज को खत्म करके एक नया कानून बनाया जो जीएसटी था, तो पहले ये था कि कुछ लॉ सेंट्रल के थे और कुछ स्टेट के थे। तो ये रेवेन्यू किसको मिले, सेंट्रल को मिले या स्टेट को मिले? सर दोनों को ही मिलना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। किस तरीके से वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। सर क्या ये इंट्रा स्टेट? इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट और इंटर मतलब बिटवीन द स्टेट। और यदि विद इन द स्टेट है तो सी और एस की बात आएगी। तो जितनी जीएसटी लगेगी उतने ही लॉ बनेंगे। तो एक बार हम फॉर्मेलिटी खत्म कर देते हैं, फिर ये इंट्रा और इंटर तो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना ही है। डोंट वरी अबाउट इट, सब समझ में आएगा। तो पहले तो आज फॉर्मेलिटी खत्म कर दें। द बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ इज एज फॉलोज। नंबर 1 इज अ एक्ट। लॉ में क्या बना होता है? सबसे टॉप पे एक्ट होता है। और अपने जीएसटी डिवाइडेड है, क्योंकि जो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, मैंने बोला ना जीएसटी लगता सप्लाई के ऊपर है, तो वो जो सप्लाई है या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा या इंटर स्टेट सप्लाई होगा। इंट्रा मतलब बोलो, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। और यदि विद इन द स्टेट है तो रेवेन्यू दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो जीएसटी है ये सेंट्रल कानून को भी खत्म करता है, स्टेट को भी खत्म करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हमें भी रेवेन्यू मिलना चाहिए, सेंट्रल बोलती है हमारे सेंट्रल लोगों को भी खत्म करके बने हो तो हमें भी रेवेन्यू मिलना चाहिए। तो रेवेन्यू कितना मिले? आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा स्टेट गवर्नमेंट का। तो जीएसटी में क्या होगा? जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो जो भी रेवेन्यू होगा वो दोनों को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा। तो सी जीएसटी हुआ और एस जीएसटी हुआ। और यदि वो स्टेट नहीं है तो राजस्थान हुआ, स्टेट है। लेकिन कोई स्टेट नहीं, कोई यूनियन टेरिटरीज हो तो गोवा, तो क्या होगा? यूटी। तो एस जीएसटी, सी जीएसटी, यूटी जीएसटी, 3 लो एक ही है। लो एक ही है सिर्फ रिवेन्यू के कलेक्शंस के पर्पस के लिए कि रिवेन्यू मिलता रहे सबको, स्टेट गवर्नमेंट को भी, यूनियन टेरिटरीज को भी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। तो ये 3 एक्ट बन गए, सी जीएसटी, एस जीएसटी,
यूटीजीएसटी। और यदि इंटर स्टेट सप्लाई हुआ, क्या हुआ बेटा, इंटर स्टेट, तो आईजीएसटी भी होगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कुछ मान नहीं रही थी, वो बोल रही थी कि यदि हमें लॉस हो गया तो आपने बोला कि आधा सीजीएसटी होगा और आधा एसजीएसटी होगा, मतलब ये कि जीएसटी का जितना भी रेवेन्यू आएगा वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि क्या पता यदि हमारा रेवेन्यू कम हो गया तो इसकी वजह से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला दुखी होने की जरूरत नहीं है। यदि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू यदि पहले से कम हुई तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी वजह से कम हुई, जीएसटी आने की वजह से। यदि आपको लगता है कि जीएसटी में किसी स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू पहले से यदि कम हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, तो जितना भी तुम्हारा लॉस होगा वो हम कंपनसेट करने को रेडी हैं। तो उसके लिए बनाया गया जीएसटी सेज, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेज। तो ये बन गया 2017 एक्ट। तो ये 5 एक्ट्स बन गए। लो एक ही था, कानून एक ही था, सारे प्रोविजन सेम थे, प्रोविजंस में डिफरेंस नहीं है। छोटा मोटा डिफरेंस आएगा वो मैं बता दूंगा कि उसके क्या रीजन है, बाकी यस द प्रोविजंस आर सेम। तो वन लॉ इज देयर, कानून एक ही है, बट रेवेन्यू के पर्पज की वजह से ये इतने सारे नंबर ऑफ एक्ट्स बन गए। सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, इंटर के लिए आईजीएसटी एंड जीएसटी सेल्स, दैट इज जीएसटी कॉम्पनसेशन सेल्स। वेरी गुड। जब एक्ट बने हुए हैं तो एक्ट में बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ लॉ का प्रोविजन होता है, उसमें प्रोसीजरल पार्ट नहीं होता। एक्ट में मेन प्रोविजंस दिए हुए होते हैं, प्रोसीजरल पार्ट नहीं होता। एक्ट बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने की प्रोसीजर क्या होगी ये रूल्स में दिया हुआ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, क्या बेटा, एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए रूल्स आर फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रूल्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रूल्स आर फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल्स आर फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए किसको ध्यान में रखते हुए, एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए रूल्स आर फ्रेम्ड। और कौन कौन से हैं रूल्स, सीजीएसटी रूल्स 2017, एसजीएसटी रूल्स 2017, यूटीजीएसटी रूल्स 2017, आईजीएसटी रूल्स 2017। टाइम टू टाइम एग्जेम्पशन या रेट के पर्पस के लिए बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती रहती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दीज आर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन दो होती है, या तो टैरिफ मतलब रेट के पर्पज के लिए होगी और नॉर्मल एग्जेम्पशन या एनी अदर नोटिफिकेशन। वही सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, दीज आर द नोटिफिकेशंस। देन नोटिफिकेशन जो भी आती है उनको फर्दर क्लेरिफाई करने के लिए ऑफिसर्स को डायरेक्शंस देने के लिए दीज आर द सर्कुलर्स विच आर गिवन, एंड सर्कुलर्स आर गिवन बाय CBIC, सर्कुलर्स आर गिवन बाय CBIC। सर ये सर्कुलर्स क्यों आते हैं, नोटिफिकेशन को क्लेरिफाई करने के लिए। नोटिफिकेशन कौन लेके आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफिकेशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशंस हैं उसको क्लेरिफाई करने के लिए सर्कुलर्स आर फ्रेम्ड या सर्कुलर्स आर गिवन। एंड ये सर्कुलर्स कौन देता है, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। एंड these circulars are CGST, IGST, UTGST, HGST and last one is GST compensation sales, right। मैंने जो टॉपिक बताया ये एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने एक बार ये कंसेप्ट आपको बताया। क्या बताया, एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, मेरे साथ बोलना पड़ेगा बेटा, बहुत मजा आ रहा है। एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे रूल्स। क्या,
एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए रूल्स के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए रेगुलेशंस, एंड रेगुलेशंस आर फ्रेम्ड बाय सीबीआईसी, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी नोटिफिकेशंस आए उन नोटिफिकेशंस को क्लैरिफाई करने के लिए सीबीआईसी क्या दिया, सीबीआईसी ने सर्कुलर्स क्या दिया, सर्कुलर्स। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम और डिस्कस करें। तो डायरेक्टली वी कम टू द जीएसटी पार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, जैसे हम जीएसटी की बात करते हैं तो चार्जेबिलिटी एक ही है, चार्जेबिलिटी एक ही है, डिफरेंट नहीं है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, और जो सीजीएसटी है वही का वही सेम प्रोविजन एज जीएसटी है। जो आपका सीजीएसटी का जो लॉ बना हुआ है वही का वही सेम प्रोविजन एज जीएसटी भी है, डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोविजंस। इतना ही तो होता है कि आधा सीजीएसटी होता है और आधा एस जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता है, लेकिन जो लॉ का जो प्रोविजन है वो सेम है, और जो प्रोविजन सीजीएसटी में दिया हुआ है वही का वही प्रोविजन आपका आईजीएसटी में भी दिया हुआ है। सर अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, सर जल्दी से बता दो चार्जेबिलिटी जीएसटी किसके ऊपर लगेगा। गवर्नमेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पहले चार्जेबिलिटी बहुत सारे थे। एंटरटेनमेंट करने पर लगेगा एंटरटेनमेंट टैक्सेस, सर्विसेज प्रोवाइड करने पर लगेगा सर्विस टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग करने पर लगेगा एक्साइज ड्यूटी, सेल करने पर लगेगा सेल टैक्स। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जितने भी टैक्सेस हैं उन सारे टैक्सेस को तो हमने क्या कर दिया, खत्म। अब जीएसटी तो लगता ही नहीं है, तो सॉरी अब 17 टैक्सेस को हमने खत्म करके क्या लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। अब क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, है ना। अब जीएसटी लगेगा 1 जुलाई 2017, दैट वी नो। क्या लगाएं, किस पर लगाएं जीएसटी, सेल पर लगाएं तो फिर मैन्युफैक्चरिंग रह जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग पे लगाए तो सर्विस रह जाएगा, सर्विस पे लगाए तो एंटरटेनमेंट रह जाएगा, एंटरटेनमेंट लगाए तो एंट्री रह जाएगा, एंट्री लगाए तो फिर लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग ले जाएगा। क्या वर्ड यूज करें कि सबके ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाए। कुछ बात समझ में आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी। जब जीएसटी का लॉ बना तो गवर्नमेंट को एक ऐसा टर्म यूज करना था, एक ऐसा वर्ड यूज करना था जिससे जीएसटी हम सबके ऊपर लगा दे। अब हम यहां पे सेल वर्ड यूज नहीं करें, क्या सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूज नहीं कर सकते, सर्विस यूज नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज ए वाइडर टर्म। तो यस अब वक्त आ गया है, अब हम पन्ने ओपन करते हैं जीएसटी एक्ट के। यस सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्या कहता है, जीएसटी लगेगा, जीएसटी वुड बी चार्ज्ड, GST would be charged on the supplies of all goods। मतलब किसी पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर नहीं लगेगा, सारे गुड्स के ऊपर लगेगा। लेकिन क्या करने पर, क्या करने पर, सप्लाईज। वी हैव टू यूज ए न्यू टर्म दैट इज अ सप्लाई, नॉट ए सेल। सेल नहीं, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं, एंट्री भी नहीं, एंटरटेनमेंट भी नहीं, उनसे वाइडर टर्म दैट इज अ सप्लाई। हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया पोस्टमार्टम करने के लिए कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा और सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जीएसटी वुड बी चार्ज्ड, बोलो मेरे साथ, जीएसटी वुड बी चार्ज्ड ऑन सप्लाई। यदि सप्लाई है तभी जीएसटी लगेगा और यदि सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब जीएसटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है हमारे लिए सप्लाई। तो जीएसटी किसके ऊपर लगने वाला है, सप्लाई के ऊपर। किसके ऊपर लगने वाला है, सप्लाई के ऊपर चार्ज होगा। किसके ऊपर चार्ज होगा, सप्लाई के ऊपर। तो जीएसटी वुड बी चार्ज ऑन सप्लाई। क्या करने पर, गुड्स, सर्विसेज और बोथ। जीएसटी वुड बी चार्ज ऑन सप्लाई, सप्लाई पर लगेगा, लेकिन किसका सप्लाई, गुड्स का या सर्विसेज या बोथ।
तो हमें 3 टर्म का पोस्टमार्टम करना है। वन इज अ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, सेकंड गुड्स के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, एंड थर्ड इज अ सर्विसेज। लेकिन सर ये क्या देख रहे हैं, दारू? हाँ सर, दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा? सर दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, दारू के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? सर ये मैं क्या सुन रहा हूं, दारू के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल पागल हो गई है यार। दारू के ऊपर जीएसटी ज्यादा लगाना चाहिए, लेकिन क्या चार्जेबिलिटी में क्लियरली लिखा हुआ है कोई भी गुड्स, ऑल गुड्स, सारे गुड्स, सारी सर्विसेज, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज जो भी आप सप्लाई करते हो जीएसटी लगेगा, लेकिन दारू के ऊपर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये मैं क्या सुन रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये गवर्नमेंट को क्या हो गया है यार? भैया गवर्नमेंट पे तो मतलब दारू पे तो जीएसटी ज्यादा लगाओ यार। गवर्नमेंट कहती है भैया तुम गलत समझ रहे हो, हमने ये नहीं बोला कि दारू के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, हमने बोला दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि हर स्टेट में पीने वाले अलग अलग है, कहीं ज्यादा पीते हैं और कहीं नहीं पीते। किसी स्टेट में तो दिन भर ही पीते रहते हैं, हर स्टेट अलग है ना। पंजाब का नाम तो सुना ही होगा ना, गोवा का नाम भी सुना होगा ना, और जयपुर के अंदर ऐसा नहीं होता। क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही बेटा? हर स्टेट में बेवरे अलग अलग है, बात समझ में आ रहा है? तो मतलब हर स्टेट के अंदर पीने वाले सेम नहीं है, कहीं ज्यादा पी जाती है, कहीं कम पी जाती है। बात समझ में आ रही है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है भैया सुनो, जिस स्टेट में कम पीते हैं वहां पे आप टैक्स ज्यादा लगा दो, जिससे कि आपके रेवेन्यू को प्रॉब्लम नहीं हो। और जिस स्टेट में पियक्कड़ बेवरे ज्यादा है, जहां ज्यादा पीते हैं, तो आप टैक्सेस कम भी लगा दोगे। आप टैक्सेस कम भी लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपके रेवेन्यू पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से जीएसटी टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी कि किस स्टेट में कितना टैक्स लगाए, क्योंकि हर स्टेट में पियक्कड़ अलग है। तो इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही छोड़ दिया कि आप लोकल टैक्सेस ले लो। तो दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन लोकल टैक्स लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बेटा? लेकिन ये याद रखने वाली बात है, दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं लगेगा, ये जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं होता। क्या? दारू, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो भी लगेगा वो लोकल टैक्सेस लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को राइट दिया हुआ है कि वो अल्कोहलिक लिकर पे अपने हिसाब से जितना भी टैक्स लगाना है वो लगाए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो राइट। समझ में आ गया? क्या समझ में आया बेटा? ऑल गुड्स ऑल सर्विसेज, सारे गुड्स के ऊपर सारी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा, सप्लाई करने पर लगेगा, लेकिन दारू के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। अल्कोहलिक लिकर पे कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। सर वैल्यू क्या होगी? वैल्यू वो होगी जो सेक्शन 15, जो हम आगे बात करेंगे, वैल्यू करके पूरा चैप्टर है, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमें समझ में आ जाएगा। तो जीएसटी लगेगा सप्लाई के ऊपर, जीएसटी लगेगा सप्लाई के ऊपर, क्या सप्लाई करने पर? गुड्स और सर्विसेज, लेकिन दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। वैल्यू कौन सी होगी? जो सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर लगेगा। और रेट क्या होगी? रेट लगेगी अपना मैक्सिमम 20%। कितना परसेंट? कितना परसेंट? यदि आप सीजीएसटी की बात करोगे, क्या बेटा इसमें समझने वाली बात है, यदि आप सीजीएसटी में बोलोगे तो मैक्सिमम कितना लगेगा? 20%। और यदि आईजीएसटी की यदि बात करोगे तो मैक्सिमम कितना होगा? 40%। मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो जीएसटी का जो रेट है वो मैक्सिमम कितना हो गया? 40%।
40% मैक्सिमम जीएसटी लगेगा, 40% से ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सी जीएसटी आधा होता है, एस जीएसटी आधा होता है। इसे सी जीएसटी में मैक्सिमम 20% लिखा हुआ है क्योंकि एस जीएसटी या यूटी जीएसटी वो भी आधा 20% लगेगा, और जबकि आई जीएसटी कंबाइन है, टोटल है, तो 40% से ज्यादा जीएसटी नहीं लगेगा। तो मैक्सिमम जीएसटी का रेट कितना हो गया 40%। मैक्सिमम जीएसटी का रेट कितना हो गया 40%, और सी जीएसटी में हम कितना बोलेंगे आधा, दैट इज 20% से ज्यादा सी जीएसटी एस जीएसटी नहीं लग सकता। तो मैक्सिमम जीएसटी 40% से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन लगेगा कितना, चंद्रगुप्त वही करता है जो चाणक्य कहता है। क्या बेटा, चंद्रगुप्त वो ही करता है जो चाणक्य कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी का रेट वही लगेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किया जाएगा। तो गवर्नमेंट हमारी चंद्रगुप्त, और गवर्नमेंट की चाणक्य कौन है, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रेट नोटिफाइड की जाएगी उतना रेट लगेगा, लेकिन मैक्सिमम 40%, मैक्सिमम 40%। और यहाँ पे रीजन समझ में आ गया कि 20% क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सी जीएसटी के पॉइंट से 20 है, आई जीएसटी के पॉइंट से कितना हो गया 40। तो आप नॉर्मली बोल सकते हो जीएसटी का रेट 40% से ऊपर नहीं जाएगा। कलेक्टेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि यदि सी जीएसटी या एस जीएसटी या यूटी जीएसटी की यदि आप बात करोगे तो ये तो हमें पता है कि जीएसटी जो भी लगता है वो सप्लाई के ऊपर लगता है, लेकिन सी जीएसटी, एस जीएसटी और यूटी जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ जीएसटी लगेगा, लेकिन यदि वो सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई, कौन से सप्लाई, यदि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सी जीएसटी या एस जीएसटी और यूटी जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल। मतलब आधा सी जीएसटी और आधा एस जीएसटी और यूटी जीएसटी वुड बी चार्ज्ड। सर फिर आई जीएसटी कब लगेगा, आई जीएसटी लगेगा यदि वो सप्लाई, यदि इंटर स्टेट सप्लाई है तो। मतलब यदि आपने जयपुर से यदि अजमेर यदि कोई माल बेचा तो वो इंट्रा स्टेट है, क्योंकि जयपुर भी राजस्थान में और अजमेर भी राजस्थान में, तो ये क्या हुआ, ये इंट्रा स्टेट हुआ। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पर क्या लगेगा, सी जीएसटी प्लस एच जीएसटी। लेकिन जयपुर से यदि आपने मुंबई यदि माल बेचा, यदि जयपुर से यदि आपने दिल्ली यदि माल बेचा, यदि जयपुर से यदि आपने पूना यदि माल बेचा, तो वो क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई पर क्या लगेगा, आई जीएसटी। क्या लगेगा, आई, क्या लगेगा बेटा, आई जीएसटी। आई जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ में आ गया यहां तक, वेरी गुड। तो नाउ वी कम टू द सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 2। ये क्या कहता है, सेक्शन 9 और सेक्शन 5(1), सेक्शन 9(1) और 5(1) से समझ में आया कि दारू को छोड़ दो। क्या बेटा, दारू के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई भी गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करने के ऊपर जीएसटी लगेगा। सेक्शन 9(2) और 5(2) भी साथ में बोलता है, रुको भैया कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है, 5 प्रोडक्ट्स और हैं जिनके ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगता। कितने प्रोडक्ट्स, बोलो मेरे साथ, 5। कितने, 5। ऐसे 5 प्रोडक्ट और हैं जिनके ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगता। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उनके ऊपर जीएसटी लगा सकती है नोटिफाइड करके, लेकिन फिलहाल एट दिस टाइम, तो आज की तारीख में बोला जाए तो आप बोल सकते हो, बोलो 6 प्रोडक्ट। कितने बेटा, 6। 9(1), 5(1) का एक, दैट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, उसमें तो बोला कि जीएसटी लगाना ही नहीं है हमें। उसके अलावा 5 प्रोडक्ट और है जो फिलहाल एट दिस टाइम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो उनको नोटिफाइड करके फ्यूचर में जीएसटी लगा सकती है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, जीएसटी ऑन द सप्लाईज ऑफ कितने प्रोडक्ट्स, 5। नंबर 1 पेट्रोलियम क्रूड,
नंबर 1 पेट्रोलियम क्रूड, नंबर 2 हाई स्पीड डीजल, थर्ड मोटर स्पीड पेट्रोल, कितने हुए 3, फोर्थ नेचुरल गैस, 4, 5 एविएशन टरबाइन फ्यूल। इनके ऊपर जीएसटी लग सकता है, कैन बी चार्ज्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। चंद्रगुप्त वही करता है जो चाणक्य कहता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। यदि मैं 91, 92, 51, 52 को यदि मर्ज करके यदि कहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल 6 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर फिलहाल जीएसटी नहीं लगता, जो जीएसटी की दुनिया से बाहर है। इन 6 प्रोडक्ट के अलावा सप्लाई करने पर, सप्लाई किसकी, सप्लाई गुड्स सर्विसेज और बोथ, उनके ऊपर जीएसटी लगता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, सर्विसेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। तब तक के लिए बाय, अलविदा दोस्तों।